हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर रहस्यमयी भूतिया कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर मौजूद ये वो कहानियाँ या सच्ची घटनाएं हैं जिनके बारे में सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल की धड़कन 2 गुना तेज गति से दौड़ने लगेगी। इन कहानियों को सुनने के बाद आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होने लगेगा। आज हम ऐसे ही आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं जो एक श्रापित भूतिया सड़क पर ड्राइवर के साथ हुई खौफनाक घटना को बयां करती है। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी रहस्यमय और रोमांचित कर देने वाली वीडियो लाते रहते हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। घना अंधेरा, ठंडी हवा, वीरान सड़क और एक ट्रक जो आधी रात को उस वीरान सड़क पर दौड़ रहा था। इस ट्रक का ड्राइवर कोई आम इंसान नहीं था, उसका नाम था रामनाथ। रामनाथ की कद-काठी बहुत ही अजीब थी। रामनाथ देखने में भी बहुत अजीब था। वो एक ऐसा इंसान था जो मौत से भी ज्यादा डरावना और खौफनाक था। उसकी आंखों में एक हमेशा अजीब सी चमक बनी रहती थी। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कुछ ऐसा देख सकता है जो आम इंसान नहीं देख सकता। उसकी घनी दाढ़ी और लाल लाल आंखें किसी राक्षस जैसी लगती थीं। कहते हैं कि उसने कई बार मौत को धोखा दिया, पर लेकिन अब उसके साथ जो घटना घटित होने वाली थी उसके बारे में ना तो रामनाथ ने कभी सोचा था और ना ही कभी उसने ऐसा होते हुए देखा। रामनाथ से भी ज्यादा डरावना उसका ट्रक था। वो जिस ट्रक को चला रहा था वो कोई आम ट्रक नहीं था। उसके इंजन की गड़गड़ाहट किसी राक्षस की गर्जना से भी ज्यादा थी और उस पर लगे पुराने दाग के धब्बे किसी खून के धब्बे जैसे दिखते थे। लोग कहते थे कि वह ट्रक श्रापित है। जो भी उसे चलाता है या तो वो गायब हो जाता है या फिर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन रामनाथ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था, या शायद उसकी मंजिल ही उसकी मौत थी। रामनाथ उस राजमार्ग 55 से गुजर रहा था। ये सड़क बहुत ज्यादा बदनाम और खौफनाक थी। ये एक ऐसी सड़क थी जिस पर लोग दिन में भी आने से डरते थे और रात में तो यहाँ कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता था। यहाँ के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। किसी ने कहा था कि ये सड़क कभी खत्म नहीं होती, तो किसी ने दावा किया था कि यहाँ जो भी गाड़ी रुकती है वो दोबारा स्टार्ट नहीं होती। लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह रामनाथ अपने ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे। इस जंगल में पेड़ों की आकृतियां भी बहुत अजीब थीं। वो अपने आप जबरन मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें किसी ने मोड़ दिया हो। हवा भी असामान्य रूप से ठंडी थी और अंधेरे में सड़क का सिर्फ वही हिस्सा दिख रहा था जिस पर ट्रक की हेडलाइट पड़ रही थी। तभी रामनाथ अपने ट्रक में लगे रेडियो को ऑन करता है जिससे थोड़ा सा मन बहल सके, लेकिन रेडियो से सिर्फ शोर आ रहा था। एक अजीब गूंजती हुई ससराहट, जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा हो। उसने रेडियो बंद कर दिया और एक बीड़ी सुलगाई। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक पुराने जले हुए साइन बोर्ड पर पड़ी। उसने ट्रक की रोशनी उस साइन बोर्ड पर डाली, लेकिन शब्द इतने मिट चुके थे कि पढ़ना मुश्किल था। वह कुछ देर देखता रहा, फिर कंधे उचकाकर उसने ट्रक को आगे बढ़ा दिया। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे और ठंड पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। रामनाथ ने ठंड से बचने के लिए अपनी जैकेट को पहन लिया और अपने ट्रक की विंडो का शीशा भी थोड़ा ऊपर चढ़ा लिया। अब तक सड़क पूरी तरीके से वीरान और सुनसान पड़ी हुई थी। वहाँ ना तो कोई दूसरी गाड़ी थी और ना ही कोई दूसरा इंसान, बस एक अनजानी खामोशी जो ट्रक की इंजन की गड़गड़ाहट के साथ मिलकर और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। तभी अचानक फॉग लाइट में एक आकृति नजर आई। रामनाथ ने अपनी आंखों को थोड़ा सुकोड़कर उस आकृति को देखना चाहा तो उसे नजर आया सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले। उसकी पीठ ट्रक की तरफ थी। उसकी पोशाक, उसके कपड़े भी बहुत अजीब थे, पुराने गंदे कपड़े, और उसके बाल बिखरे हुए थे जैसे उसने महीनों से खुद को नहीं देखा हो। रामनाथ ने तुरंत हॉर्न बजाया।
लेकिन वह आदमी ना हिला, ना मुड़ा, ना ही कोई क्रिया दी। रामनाथ को थोड़ा गुस्सा आया। अबे हट सामने से। उसने गाली बकते हुए ट्रक के ब्रेक दबाए, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका और हेडलाइट की रोशनी उस आदमी पर ठीक से पड़ी, वो आदमी वहाँ से तुरंत ही गायब हो गया। रामनाथ ने झट से शीशे से झांककर बाहर देखा। अब क्या, सड़क पूरी खाली थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। उसका कलेजा धक से रह गया। अभी तो वह यही था, वह कोई भ्रम नहीं था, उसने सच में देखा था। उसने दोबारा बीड़ी सुलगाई और मन ही मन खुद को समझाने लगा कि यह उसकी थकान का असर होगा और वो कोई सपना देख रहा है। ऐसे तमाशों से डरकर हिम्मत नहीं हारना, वह ये बात सोचते हुए खुद को समझाने लगा और ट्रक का गियर बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने क्लच छोड़ा, ट्रक के पिछले हिस्से पर किसी ने जोर से की दी। रामनाथ का दिल जोर से धड़क उठा। उसने झट से पीछे देखने के लिए शीशे में झांका, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अब वह थोड़ा घबरा चुका था, लेकिन उसने ट्रक तेज कर दिया। लेकिन जितना तेज वह गाड़ी बढ़ाता, उसे उतना ही लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़क किनारे के पेड़ किसी छाया से भरे लग रहे थे, जो धीरे धीरे ट्रक के साथ साथ चल रहे थे। धड़ाम। कुछ दूर आगे जाने के बाद सड़क पर एक नया साइन बोर्ड दिखाई दिया। यह साइन बोर्ड भी जला हुआ था पहले की तरह, लेकिन इस बार रामनाथ ने उस पर एक शब्द को पहचान लिया, जिस पर लिखा था मौत। रामनाथ ने अब गाड़ी और तेज कर दी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर फिर सड़क पर पड़ी, उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। सड़क का वही हिस्सा बार बार दोहराया जा रहा था। जले हुए साइन बोर्ड, वही घने पेड़, वही वीरान जंगल। रामनाथ को एहसास हुआ कि वो एक अंतहीन लूप में फंस चुका है, जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब उसने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन जितना तेज वह ब्रेक दबाता, वह ट्रक भगाता, उतना ही सड़क फिर से वहीं लौट आती। वह बुरी तरह घबरा गया। यह क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा, माथे से पसीना पहुंचकर, और तभी आवाज में बुदबुदाता हुआ, हे भगवान बचा ले। तभी रेडियो एक बार फिर से अपने आप चालू हो गया और इस बार उसमें से एक भयानक टूटी फूटी आवाज आई, रामनाथ तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। रामनाथ के हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट ही गई थी। उसके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई उभर कर आई। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। रामनाथ की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। उसकी आंखें लगातार सड़क पर टिकी हुई थीं, लेकिन वह साफ देख सकता था कि वह एक अनजाने जाल में फंस चुका है। हर बार जब वह आगे बढ़ता तो वही जले हुए साइन बोर्ड, वही टेढ़े मेढ़े पेड़ और वही रहस्यमयी वीरानी बार बार सामने आ रही थी। वो एक अंतहीन चक्कर में फंस चुका था। अब तक उसकी बीड़ी भी खत्म हो चुकी थी। उसने गुस्से और डर के मिले जुले भाव में स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। ट्रक का इंजन गड़गड़ा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने का प्रयास कर रही हो, पर रामनाथ डटा रहा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी तक में सिरन दौड़ा दी। सड़क के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी। एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बिना हिले डुले। उसके बाल सफेद, लंबे और बिखरे हुए थे, जैसे महीने से संवारे आ गए हों। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। ठंडी रात के उस वीरान माहौल में वह औरत किसी भूतिया मूर्ति की तरह खड़ी हुई थी। रामनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने झट से हॉर्न बजाया। भौं भौं, कोई हलचल नहीं हुई। उसने फिर हॉर्न बजाया, इस बार और जोर से, भौं भौं भौं, लेकिन वह औरत बिल्कुल नहीं हिली। रामनाथ के माथे पर पसीना झलक आया। उसका गला सूखने लगा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और मन में सोचा, कोई पागल औरत होगी या फिर किसी गांव की कोई रास्ता भटक गई होगी। लेकिन रामनाथ की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने ट्रक को धीरे धीरे उस औरत के पास ले जाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह उसके पास पहुंचता गया, उसके अंदर का डर और बढ़ता जा रहा था। अब वो औरत हेडलाइट की रोशनी में पूरी तरीके से साफ दिखने लगी थी। उसकी साड़ी का निचला हिस्सा हवा में लहर रहा था। वह बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन से चिपका दिया हो। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। रामनाथ की सांसें अटक गईं। यह क्या बला है, उसने घबराकर बुदबुदाते हुए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और ट्रक को और करीब ले गया। अब चंद फीट का फासला बचा था।
लेकिन तभी औरत का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। रामनाथ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हेडलाइट की रोशनी में उसकी शक्ल देखी और उसके शरीर में जैसे 1000 वोल्ट का करंट दौड़ने लगा। उसका चेहरा सड़ा गला था, आंखें कोठर से बाहर झांक रही थीं और होठ फटे हुए थे जिससे अंदर की काली सड़ी हुई त्वचा झलक रही थी। और सबसे भयानक बात, वह औरत मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिससे किसी की भी आत्मा कांप जाए। रामनाथ को लगा कि उसका कलेजा मुंह को आ जाएगा। उसने झट से एक्सीलेटर को पर पूरा जोर दे दिया और ट्रक को उस औरत की तरफ भगा दिया। मर जा चुड़ैल, वो चिल्लाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसकी जगह से गुजरा वह औरत गायब हो गई। रामनाथ ने अपने रियर व्यू मिरर में देखा और औरत अब ट्रक के पीछे खड़ी थी। रघु का खून जैसे जम गया। उसने ट्रक और तेज भगाना चाहा, लेकिन तभी धड़ाम, ट्रक के ऊपर जोर से किसी ने हाथ मारा। रामनाथ ने महसूस किया कि अब कोई ट्रक की छत पर चढ़ चुका था। रामनाथ के सिर से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसकी उंगलियां उस स्टीयरिंग पर इतनी कस गई थी कि नाखून लगभग अंदर धंसने लगे थे। उसका दिल बेहताशा धड़क रहा था, लेकिन वह अब भी ट्रक भगाई जा रहा था। ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई सड़क पर आगे बढ़ रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हो। ट्रक के ऊपर कोई था। रामनाथ को अपनी छत से आती धप-धप की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई चीज वहाँ चल रही थी, कभी धीरे कभी तेज। वहाँ सांसें रोके ट्रक चलाता रहा। अब उसे अपने पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी ट्रक का रेडियो अचानक चालू हो गया। एक अजीब टूटी फूटी ससराहट गूंज उठी। रामनाथ ने घबराकर रेडियो की ओर देखा। उसने तो इसे बंद कर दिया था, फिर वह अपने आप कैसे ऑन हो गया। ससराहट धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगी। रामनाथ, रुको मत, आगे बढ़ो। रामनाथ का कलेजा मुंह को आ गया। रेडियो में किसी की आवाज थी, एक अस्पष्ट डरावनी गूंजती हुई आवाज, जैसे किसी का फुसफुसाना हो, मगर उसके शब्द इतने तीखे थे कि सीधे कानों में चुभ रहे थे। कौन है? रामनाथ ने हकलाते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक रेडियो में एक भयानक हंसी उठी। हा 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 हा। बच नहीं पाओगे रामनाथ। रामनाथ के हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट ही गई थी। रेडियो की आवाज अब गहरी गूंजती और रूह कपा देने वाली थी। फिर आवाज बदल गई। अब रेडियो में एक बच्ची की आवाज सुनाई दी, अंकल बचाओ मुझे, ये लोग मुझे जला देंगे। रघु का बदन बर्फ हो गया। यह कैसा मजाक है? उसने गुस्से में कहा और झपट कर रेडियो को बंद करने के लिए बटन दबाया, लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ, बल्कि आवाज और तेज होती गई। अब उसने एक औरत की कराहती हुई आवाज को सुना, रामनाथ, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, यही सड़क तुम्हारी कब्र बनेगी। रामनाथ ने घबराकर वॉल्यूम कम करने की कोशिश की, लेकिन वह बटन जाम हो चुका था। आवाज बढ़ती ही जा रही थी। तभी ट्रक के ऊपर से खुरचन की आवाज आने लगी, चक चक चक, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से ट्रक की छत को खुरच रहा हो। रामनाथ अब डर से पागल हो चुका था। उसने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक 120 की स्पीड से दौड़ रहा था, लेकिन रेडियो की आवाज कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक रेडियो में मृतकों की सामूहिक चीखें गूंज उठी, बचाओ हमें, यहाँ से निकालो, रामनाथ अब तुम्हारी बारी है। रामनाथ चीख पड़ा और पूरी ताकत से रेडियो को झटका दिया। बस कर हरामखोर, उसने गुस्से और डर में चिल्लाते डैशबोर्ड पर जोर से मुक्का मारा और रेडियो अचानक बंद हो गया। पूरी ट्रक में एकदम सन्नाटा छा गया। बस इंजन की आवाज और रघु की हांफी हुई सांसें गूंज रही थी। उसने घबराते शीशे में झांका, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। शायद वह बच गया था। लेकिन तभी रेडियो फिर से चालू हो गया और इस बार उसमें से सिर्फ 3 शब्द आए, पीछे मत देखो रामनाथ। रामनाथ की सांसें अटक गईं। उसने झट से शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अचानक स्टीयरिंग पर जम गए। उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। कोई ट्रक के अंदर था। रामनाथ का शरीर अब पूरी तरह से बेजान सा महसूस हो रहा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थी, जैसे किसी ने उनमें जान निकाल दी हो। उसका पूरा ध्यान उस अजीब रेडियो के संदेश पर था, पीछे मत देखो। लेकिन इंसानी दिमाग अजीब होता है, जिसे मना किया जाए वही करने को मजबूर हो जाता है ये इंसान। रामनाथ के हाथ पसीने से तर हो गए थे। उसे अपनी गर्दन पर ठंडी बर्फीले सांसों का
एहसास हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे बैठा हो, बस छूने भर की दूरी पर। उसका दिल बेतासा धड़कने लगा। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और जैसे ही पीछे देखने के लिए शीशा घुमाया, धड़ाम, ट्रक अचानक झटके से हिल गया जैसे किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया हो। रामनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत एक्सीलेटर पर पूरा दबाव डाला, लेकिन ट्रक अब बहुत भारी महसूस हो रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। ट्रक की स्पीड जो अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। वह 180 से 60 के बीच आ गई। ये सब कुछ देखकर रामनाथ घबरा गया। ट्रक ऐसे धीमा हो रहा था जैसे किसी ने इसे पीछे से पकड़ लिया हो। फिर अचानक कड़क डैशबोर्ड की सारी लाइटें चमकने लगी। स्पीडोमीटर की सुई तेजी से 120 और 0 के बीच हिलने लगी। फ्यूल इंडिकेटर कभी फुल दिखा रहा था तो कभी खाली इंजन से अजीब सी आवाजें आ रही थी जैसे किसी ने उसे जंजीरों से बांध दिया हो। और तभी उसने ट्रक के साइड मिरर में कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया। पीछे ट्रक की छत पर सैकड़ों अध जले काले सड़े हुए सब चिपके हुए थे। हजारों उंगलियां कटी हुई, मुड़ी हुई और कुछ इनके नाखून इतने लंबे थे कि वह ट्रक की बॉडी में घुसने लगी थे। ट्रक का वजन अब बढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज नहीं बल्कि कई सारी चीजें पीछे ट्रक से लटकी हुई हैं और धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। रघु ने घबराकर शीशे से बाहर झांक कर सड़क पर देखने की कोशिश की तो वो जहाँ राजमार्ग 55 पर था वहाँ अब सिर्फ अंधेरा था, घना अंधेरा, इतना गहरा कि ट्रक की हेडलाइट भी उसमें समाने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अनजान दुनिया में फंस गया हो। हे भगवान, यह मैं कहाँ आ गया? मैं रामदास अब बुदबुदाता हुआ अपने मन ही मन भगवान को याद करने लगा। वह अब तक एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से दबाव डाल रहा था, लेकिन ट्रक की स्पीड 30 से नीचे आ चुकी थी। फिर अचानक ट्रक बंद हो गया। पूरी सड़क एकदम शांत हो गई और अब सिर्फ सन्नाटा था। रघु बुरी तरीके से हाँफ रहा था। उसके कानों में अपने ही दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। फिर उस भयानक शांति में ट्रक के ऊपर से रेंगने की आवाज आई। छत के ऊपर कोई शख्स रख कर चल रहा था। धीरे धीरे अब वह ट्रक के सामने की तरफ आ रहा था। रामनाथ का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसने अपना हाथ धीरे से दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ाया। वह सोच ही रहा था कि बाहर कूद कर भाग जाए, लेकिन तभी ट्रक के बोनट के बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे की ओर लटक रहे थे। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके होठों से काले गाढ़े खून की धार टपक रही थी और वह रामनाथ को सीधे तौर पर घूरे जा रही थी। रामनाथ के हलक से चीख निकलने ही वाली थी। ट्रक इतनी जोर से झटका खाकर रुक गया कि वह लगभग स्टीयरिंग से टकरा ही गया था। सिर घूमने लगा, आंखों के आगे काला अंधेरा छा गया, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। उसने हिम्मत करके शीशे से बाहर झांका और तभी उसकी रूह कांप गई। सड़क के दोनों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और उस कोहरे में कुछ हिलती डुलती हुई परछाइयां नजर आ रही थी। परछाइयां जो इंसानों जैसी दिख रही थी। रामनाथ की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसकी छाती से अब उसका कलेजा बाहर ही निकलने वाला था। उसने अपनी आंखें मसलकर फिर से देखा, लेकिन दृश्य और भी भयानक हो गया था। अब ये परछाइयां धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थीं। उनकी चाल अजीब थी। कोई लंगड़ा कर चल रहा था, कोई जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था और किसी का सिर एक तरफ झुका हुआ था जैसे उसकी गर्दन मुड़ चुकी हो। रामनाथ ने हड़बड़ाकर ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने जोर लगाकर हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन हॉर्न ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह पूरी तरीके से फंस चुका था। फिर अचानक ढप 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 ट्रक के चारों तरफ किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी। कोई ट्रक के इर्द गिर्द घूम रहा था। रामनाथ ने डर के मारे अपनी सांसें रोक ली। तभी ट्रक के शीशे पर किसी की उंगलियों के निशान उभर कर आए। कपकपाती उंगलियां धीरे धीरे शीशे पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थीं। रामनाथ की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि शीशे पर धुंधली उंगलियों से लिखा हुआ था बचाओ। रामनाथ को ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा फट जाएगा। वो कौन थे? यह परछाइयां कहां से आई
थी। तभी एक परछाई अचानक शीशे के और करीब आ गई। रामनाथ ने ध्यान से देखा और उसकी रूह कांप गई। वह कोई इंसान नहीं था, उसका चेहरा गले तक फटा हुआ था। आंखों की जगह बस दो काले गड्ढे थे और उनका शरीर जली हुई खाल से ढका हुआ था। और फिर उसकी फटी सड़ी गली खोपड़ी ने अचानक हल्के से झुककर शीशे पर अपनी नाक टिका दी। रामनाथ का पूरा शरीर सुन्न हो गया। फिर उस परछाई ने अपने बंद गड्ढे नुमा होठ खोले और एक मरी हुई ठंडी सड़ी हुई फुसफुसाहट के साथ कहा, रामनाथ, अब तू हमारी तरह बन जाएगा। रामनाथ के हलक से इस बार एक चीख निकल गई, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं चीखा। ट्रक के चारों तरफ से एक साथ कई भयानक चीखें गूंज उठी। वो परछाइयां अब और भी ज्यादा करीब आ चुकी थी। रामनाथ के कानों में अब सिर्फ भयानक चीखों की गूंज थी। परछाइयां ट्रक के चारों ओर घूम रही थीं। कुछ शीशे पर अपने काले सड़े हुए हाथ रगड़ रही थीं, तो कुछ ट्रक की बॉडी पर तेज नाखून से खरोंच रही थीं। ट्रक के चारों तरफ मौत का नाच चल रहा था। रामनाथ का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, यह सब असली है या मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ। लेकिन यह सपना नहीं था। तभी खर 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 कोई ट्रक के दरवाजे को खरोंच रहा था। रघु ने हिम्मत करके शीशे से झांका और तभी धड़ाम, ट्रक की बॉडी में जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उस पर मुक्का मारा हो। रघु बुरी तरह हिल गया। उसने घबराकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जोर लगाया लेकिन चालू नहीं हुआ। तभी अचानक से पीछे से किसी चीज के फटने की आवाज रामनाथ को सुनाई दी। ये सब सुनकर रामनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झट से रियर व्यू मिरर में देखा और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। ट्रक का पिछला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो या फिर अंदर आ चुका हो। रामनाथ की आंखों में डर के मारे आंसू आ गए। उसने तुरंत मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां इतनी ज्यादा कांप रही थी कि उसने मोबाइल गिरा दिया। तभी खर 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 अब यह आवाज ट्रक के अंदर से आ रही थी। रघु ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। ट्रक के अंदर अंधेरा था, लेकिन पीछे की सीट पर कुछ हलचल थी। रघु का पूरा शरीर सुन्न हो गया था। फिर अचानक एक भयानक घिसने की आवाज आई। कोई ट्रक के अंदर घुस गया। कोई सांसें ले रहा था। एक धीमी खरखराहट हुई। घुटी हुई सांसें। रामनाथ का शरीर पसीने से तर था। फिर एक ठंडा सड़ा हुआ हाथ उसकी गर्दन पर आ गया। रामनाथ ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने शीशे में देखा, एक सड़ी गली बिना आंखों वाली लाश उसकी पीठ पीछे बैठी थी। उसका जबड़ा टूटा हुआ था और उसकी गर्दन से खून टपक रहा था। फिर उस लाश ने अपना मुंह खोला और धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाज आई, अब तू हमारा हिस्सा है रामनाथ। रामनाथ ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गया और उसका शरीर जैसे सुन्न हो चुका था। उसकी आंखें थम गई थी और उसकी आंखों के सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ट्रक के अंदर जो भयानक सड़ी गली लाश बैठी थी, उसके जबड़े से काले गाढ़े खून की बूंदें टपक रही थी। उसकी आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे और उसकी उंगलियां इतनी लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी कि उनके नाखून ट्रक की सीट को चीर रहे थे। रामनाथ की हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन उसने जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत लगाकर का गियर बदला और एक्सीलेटर दबा दिया। घर 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 ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ गया। रामनाथ ने शीशे में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई भी लाश नहीं थी। अब वहाँ क्या वह गायब हो गई? लेकिन नहीं। रामनाथ के कानों में एक भारी डरावनी हंसी गूंजी। अब वह आवाज ट्रक के अंदर से नहीं बल्कि ट्रक के ऊपर से आ रही थी। कोई ट्रक की छत पर चल रहा था। सर 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 भारी कदमों की आवाज जैसे कोई लोहे की जंजीर से बंधा हुआ हो, ट्रक की छत पर घूम रहा हो। रामनाथ ने बिना पीछे देखे ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। अब स्पीड 120 पार कर चुकी थी, लेकिन तभी आगे एक चौराहा दिखा। ये कोई आम चौराहा नहीं था। रामनाथ को अचानक महसूस हुआ कि वह चौराहा उसे जाना पहचाना लग रहा था। मैं पहले भी इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, लेकिन यह कैसे हो सकता है? इस हाईवे पर तो उसने कभी कोई चौराहा नहीं देखा था। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट हल्की पड़ने लगी। चारों तरफ घना कोहरा छाने लगा।
रामनाथ ने महसूस किया कि ट्रक की स्पीड खुद ब खुद कम होती जा रही है और वहीं पास में कुछ ट्रक और गाड़ियां खड़ी हुई थीं। कुछ की खिड़कियों के अंदर कंकाल पड़े हुए थे, कुछ की सीट बेल्ट सूखी लाशें झूल रही थीं। यह सब जगह कोई आम चौराहा नहीं था, यह मौत का चौराहा था। रामनाथ ने घबराकर ट्रक को रिवर्स में डालने की कोशिश की, लेकिन तभी चारों दिशाओं से भारी हॉर्न बजने लगे। चारों तरफ से कई ट्रकों के इंजन स्टार्ट हो गए, लेकिन यह ट्रक खुद नहीं चल रहे थे। इनमें कोई भी ड्राइवर नहीं था, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे ट्रक रामनाथ के ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे। रामनाथ ने घबराकर एक्सीलेटर पर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका ट्रक अब 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। तभी एक ट्रक ने जोर से हॉर्न बजाया और तेजी से रामनाथ की तरफ बढ़ने लगा। रामनाथ ने अपनी मौत को अपनी ओर आते हुए देखा। रामनाथ का शरीर ठंडा पड़ चुका था। ट्रक के चारों तरफ से बिना ड्राइवर वाले भूतिया ट्रक उसकी ओर बढ़ रहे थे और उसका अपना ट्रक जैसे किसी अजीब शक्ति के जाल में फंसकर वहीं रुक गया था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तभी थक 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 ट्रक के सामने वाले शीशे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। रामनाथ की सांसें रुक गईं। यह कौन हो सकता है? ट्रक के बाहर तो कोई नहीं दिख रहा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके धीरे धीरे ऊपर देखा और जो उसने देखा उससे उसका कलेजा मुंह को आ गया। ट्रक के शीशे पर अजीब आकृति बनने लगी थी। वह कोई इंसानी आकृति नहीं थी, बल्कि वह थे भूतों के साए। कुछ के चेहरे आधे जले हुए थे, कुछ के पास आंखें नहीं थी, किसी का मुंह फटा हुआ था तो किसी की गर्दन मुड़ी हुई थी और वे सब शीशे के अंदर से रामनाथ को घूर रहे थे। रामनाथ की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने जल्द से जल्द ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी शीशे पर उंगलियों के निशान बनने लगे। ठीक सामने कोई धीरे धीरे अपनी लंबी नाखूनों से शीशे पर कुछ लिख रहा था। रामनाथ ने कांपते हाथों से शीशे की ओर देखा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देने लगी, मत भाग, अब तू हमारा है। रामनाथ की बीवी गई। तभी पीछे वाले शीशे में से भी तेज हलचल हुई। उसने डरते डरते पीछे देखा और उसकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकलने लगी। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। नहीं, कोई नहीं, बहुत सारे थे। एक दो नहीं बल्कि कई सारे। वे सब झुके हुए थे, जैसे उसे घूर रहे हों। उनके धुंधले सड़े गले, चेहरे धीरे धीरे साफ होने लगे। रामनाथ को अब ऐसा लगा जैसे सैकड़ों भूत उसे घेर कर बैठ गए हों। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके चेहरे पर एक भयानक मांस खींच देने वाली मुस्कान थी। तभी अचानक सामने के शीशे पर एक बड़ी लाल आंखें चमक उठी। रघु ने आंखें फाड़ कर देखा। तभी उसके सामने एक भयानक चेहरा उभर कर आया। आधी जली हुई खाल खुले हुए जबड़े से टकराकर काला खून और लाल आंखें जो उसे सीधे देख रही थी। वह चेहरा धीरे धीरे शीशे के अंदर से बाहर आने लगा। रामनाथ के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, बचाओ! लेकिन उसकी चीखें सन्नाटे में खो गईं। अब ट्रक के शीशे पूरी तरीके से उन अजीब आकृतियों से भर चुके थे और हर आकृति की आंखों में बस एक ही चीज थी, मौत। रामनाथ अब मौत के मुहाने पर खड़ा था। उसके ट्रक के शीशे पर जो भूतिया आकृतियां उभर रही थीं, वे अब धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं। उनके सड़े गले चेहरे, उनकी लाल चमकती आंखें और उनके खुले हुए जबड़े जिनसे काला खून टपक रहा था, देखकर रामनाथ की रूह तक कांप गई। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ! लेकिन हाईवे पर कोई नहीं था, सिर्फ वही था, उसका ट्रक था और वे मरे हुए लोग थे। फिर अचानक धड़ाम ट्रक जोर से हिला, जैसे कोई जबरदस्ती उसे खींचकर किसी गहरे गड्ढे में ले जाने की कोशिश कर रहा हो। रामनाथ ने घबराकर गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन गियर पूरी तरीके से लॉक हो चुका था। ट्रक अब उसके नियंत्रण में नहीं था और वो इंजन जोर से गरजने लगा और फिर ट्रक अपने आप चलने लगा। रामनाथ ने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक खुद ब खुद 40 की स्पीड से लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। रघु का शरीर कांपने लगा। ट्रक का कंट्रोल अब किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में था। रघु ने देखा उस ट्रक की ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन फिर भी वह ट्रक सीधे अपनी ओर बढ़ रहा था। रामनाथ ने आंखें बंद कर ली। ट्रक अब अपने आखिरी सफर पर था। 3 साल पहले रामनाथ को अचानक
अतीत की एक झलक दिखाई दी। वही हाईवे, वही सड़क, रात का अंधेरा और तेज बारिश। वह तेजी से अपना ट्रक दौड़ा रहा था, लेकिन एक आदमी सड़क पार कर रहा था। रामनाथ ने ब्रेक नहीं लगाया। धड़ाम! उस आदमी की दर्दनाक चीख निकली और फिर से उसके कानों में गूंज उठी। वह आदमी मर गया था, रामनाथ के ट्रक के नीचे कुचलकर, और अब रामनाथ भी उसी मौत की तरफ आगे बढ़ रहा था। वर्तमान में धड़ाम एक जोरदार टक्कर हुई। ट्रक पलट चुका था, चारों तरफ कोहरा था, खामोशी थी। रामनाथ का शरीर ट्रक के अंदर ही था, लेकिन अब उसमें सांस नहीं थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो राजमार्ग 55 की वह काली वीरान सड़क अभी उतनी ही डरावनी लग रही थी, लेकिन अब वहाँ कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे देखकर कोई भी सहम जाए। पुलिस की 2 गाड़ियां धीरे धीरे जल चुके ट्रक के पास रुकी। चारों तरफ जलने की तेज गंध थी। सड़क पर कई फीट राख फैली हुई थी और ट्रक का ढांचा काले कोयले की तरह जलकर टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक को किसी अदृश्य आग पूरी तरह निगल लिया हो। और पुलिस इंस्पेक्टर ने ट्रक के चलते हुए हिस्से को छूकर देखा। राख अब भी गर्म थी। यह ट्रक पूरी तरह जल गया, लेकिन इसके अंदर कोई लाश नहीं मिली। ड्राइवर कहाँ गया? पुलिस वालों ने ट्रक का मलबा खंगालना शुरू कर दिया। सीट जल चुकी थी, डैशबोर्ड गल चुका था, लेकिन एक चीज सही सलामत बची थी, ड्राइवर का लाइसेंस। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब उसे उठाया तो उनके हाथ झुलसने लगे। लाइसेंस आधा जला हुआ था, लेकिन रामनाथ का नाम साफ लिखा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने बाकी अधिकारियों की ओर देखा। यह तो नामुमकिन है, ट्रक का पूरा ढांचा राख में तब्दील हो चुका था, लेकिन यह लाइसेंस बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ मिला। लोग क्या कहते हैं, इस हादसे के बाद राजमार्ग 55 को साफी सड़क घोषित कर दिया गया। लोगों का कहना था कि उस रात के बाद से रामनाथ भी उन भूतिया साये वाली आत्माओं में शामिल हो गया। अब वह खुद एक साया बन चुका था। कई ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि जब भी वह उस रास्ते से गुजरते हैं, उनके ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो जाती है और अचानक ट्रक के शीशे में कोई परछाई दिखती ही नहीं। अगर कोई दिखता है तो वह लाल आंखों वाला आदमी जो ट्रक चला रहा होता है, लेकिन वह कोई जिंदा इंसान नहीं था। कई ड्राइवरों ने बताया कि उनके ट्रक में अपने आप रेडियो चालू हो जाता है और उसमें सिर्फ एक ही आवाज आती है, तू मेरी जगह लेगा, और फिर एक ठंडी हंसी गूंज उठती है। इस बारे में कुछ लोगों का मानना है कि अगर कोई इस रास्ते पर रात के ठीक 2 बजे रुके तो उसे एक ट्रक की परछाई दिखाई देती है, लेकिन वह ट्रक असली नहीं होता, वह एक भूतिया ट्रक है। अब सवाल यह है कि क्या तुम उस सड़क से गुजरने की हिम्मत करोगे? अगर कभी तुम्हारा किसी ट्रक के शीशे में लाल आंखों वाला ड्राइवर दिखे तो उससे भूल कर भी मत टोकना, क्योंकि जो उसकी आंखों में एक बार देख लेता है वह फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, यह कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अपने नई वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।